नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालेंगे। उत्तराखंड में खेल नीति को मिलेगी मजबूती, पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने की तैयारी हुई तेज। सीएम धामी का सख्त निर्देश, उत्तराखंड को आपदा प्रबंधन में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य। राम मंदिर चंदा विवाद के बाद बीकेटी से अलर्ट, चढ़ावे की निगरानी और लेखा जोखा पर भी सख्ती। उत्तराखंड मतदाता सूची में बड़ा मामला, 8 लाख से अधिक नाम गायब होने का दावा, नाम कटने का खतरा। पिथौरागढ़ में भारी बारिश से आदि कैलाश मार्ग बाधित, भूस्खलन से यात्री घंटों फंसे। उत्तराखंड में मानसून सक्रिय, अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी, 8 जिलों में अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। राज्य में मदरसा बोर्ड खत्म किए जाने के बाद शिक्षा विभाग सभी मदरसों को मान्यता देने की कार्यवाही में जुटा हुआ है। हरिद्वार जिला में 250 से ज्यादा मदरसे संचालित होते हैं, जिनको निजी स्कूलों की तरह शिक्षा विभाग के द्वारा मान्यता दी जानी है। हरिद्वार के जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के मुताबिक अभी तक 26 मदरसों ने मान्यता के लिए आवेदन दिया है और मदरसों की फाइल भी लगातार आवेदन के लिए जारी है। हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा नहीं रखी गई है, लेकिन जल्द से जल्द सभी मदरसों को मान्यता दी जानी है। अधिकरण बना है, उसके अकॉर्डिंग सारे मदरसों को उनके द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन, जैसे बाकी निजी विद्यालय अपना मान्यता लेते हैं, वैसे ही अपनी मान्यता की प्रक्रिया में फाइल लगाएंगे। ऐसी लगभग 26 फाइलें हमारे यहाँ प्राप्त हो चुकी हैं और अभी 25 तारीख को एक बैठक हुई थी, उस तब तक हमारे पास 5 फाइलें आई थी, जिसमें से एक फाइल क्लियर हुई है। 4 में अग्निशमन संबंधी इशू थे तो उनको आपत्ति लगाकर वापस किया गया था। बाकी प्रोसेस में लिमिट नहीं है, पर यह था कि 1 तारीख तक ये सबको करना है। अब जैसे जैसे आगे प्रक्रिया होगी वैसे नियमानुसार उसमें कार्रवाई। देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए प्रशासन के द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अभ्यास के दौरान मूल्य गांव क्षेत्र में पहाड़ी से बोल्डर गिरने की काल्पनिक घटना के बाद सड़क अवरुद्ध होने की स्थिति बनाई गई और प्रशासन ने मौके पर जेसीबी की मदद से मलबा, पत्थर और बोल्डर हटाकर मार्ग को पुनः सुचारू कराया है। मौका अभ्यास में एक मैक्स वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति भी दर्शाई गई है, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से और एक व्यक्ति सामान्य रूप से घायल दिखाया गया है। देखिए, हमारे पास जो शासन द्वारा निर्धारित तहसील देवप्रयाग के अंतर्गत 2 स्पॉट थे। एक तो था हमारा मुल्या गांव और सेकंड हमारा था देवप्रयाग संगम। दोनों जगह के जो टास्क हमारे पास थे, देवप्रयाग संगम पे जो है टिहरी डैम से पानी छोड़े जाने के कारण जो है कुछ यात्री फंसे होने की सूचना थी, तो वहाँ पर अलर्ट करके उन यात्रियों को सरल तरीके से जो है निकालने की एक प्रैक्टिस हमारी थी। सेकंड हमारा जो मुल्या गाँव था, उसमें यह था कि लैंडस्लाइड हो रहा है, बारिश हो रही है और बोल्डर गिरने के कारण जो है एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई। देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत रायवाला पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और पिलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। अभियान के दौरान सड़क किनारे, सार्वजनिक स्थानों और वाहनों में शराब का सेवन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई है।
खबर है विकासनगर से, जहां पर सहसपुर के बैरागीवाला में बीजेपी नेता विनोद कश्यप हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 13 जून को खेत में पानी चलाने को लेकर हुए खूनी विवाद के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमन, सावेश और आजम के रूप में हुई है। पुलिस टीम ने तीनों को हरियाणा के यमुनानगर स्थित एक होटल से दबोच लिया। वारदात के बाद तीनों आरोपी पिछले 20 दिनों से फरार थे। उनकी तलाश में पुलिस लगातार उत्तराखंड के साथ साथ अन्य राज्यों में भी दबिश दे रही थी। लाल कुआं राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोरपड़ाव क्षेत्र में शुक्रवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना सामने आई। यहां पर गलत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। खबर है देहरादून से, जहां पर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क संपर्क को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर राज्य की लंबित और प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की है। बैठक में हरिद्वार ऋषिकेश 4 लेन, जोशीमठ बाईपास, श्रीनगर बाईपास, पिथौरागढ़ बाईपास और खटीमा मझोला मार्ग सहित कई अहम परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट जो पुराने चल रहे हैं उन पर भी बात हुई, अनुरोध भी किया, और जो नए प्रोजेक्ट हैं कुछ हरिद्वार का, ऋषिकेश का बाईपास बनना है, देहरादून की सड़क बननी है, जोशीमठ का बाईपास बनना है, श्रीनगर का बाईपास है, हेलंग क्षेत्र में सड़क जानी है, पिथौरागढ़ लोहाघाट बाईपास है, खटीमा मझोला मार्ग है। ऐसे अनेक काम, जैसे लिपुलेट जाने वाली सड़क का भी कुछ काम बचा हुआ है, उस पर भी काम होना है। तो सब मिलाकर और CRIF योजना में लगभग 750 करोड़ की धनराशि। और इसी बीच विकासनगर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेंगे। विकासनगर से बड़ी जानकारी बताते हैं
बड़ी खबर विकासनगर से सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। बड़ी जानकारी विकासनगर से है। विकासनगर से खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। विकासनगर से बड़ी जानकारी, बैरागी वाला हत्याकांड केस फिर गरमाया। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अहम जानकारी आपको हम बता दें, पुलिस पर दुर्व्यवहार और दबाव के आरोप की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कोतवाली के बाहर भारी पुलिस बल व पीएसी तैनात। अहम खबर आपको हम बता दें, पड़द परिवार संघ संगठन का कोतवाली कूच का आह्वान। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कोतवाली के बाहर भारी पुलिस बल व पीएसी तैनात। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस पर दुर्व्यवहार और दबाव के आरोप की बात सामने आई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 13 जून को पानी विवाद में विनोद कश्यप की हत्या। विकासनगर से खबर, बैरागी वाला हत्याकांड केस फिर से गरमाया। पड़द परिवार संघ संगठन का कोतवाली कूच का आह्वान। पुलिस पर दुर्व्यवहार और दबाव के आरोप। देहरादून में अलग राज्य की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों के साथ 1 अक्टूबर 1994 की रात रामपुर तिराहा पर हुई बर्बरता के मामले में 32 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया है। सीबीआई जांच के आधार पर मामले में 3 पुलिसकर्मियों को डेढ़ साल कारावास की सजा सुनाई गई। जांच में यह भी सामने आया कि पुलिसकर्मियों ने देहरादून में खड़ी जीप को बागोवाले में बस दिखाकर खुखरी बरामदगी का दावा किया, और जबकि अदालत में जीप मालिक राजेंद्र कुमार की गवाही अहम रही। कि मेरा ये मानना है कि जो निर्णय आया है ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मुजफ्फरनगर कांड में बड़ा व्यभिचार हुआ है, हत्याएं हुई हैं, और उसके लिए इतनी छोटी सज़ा ये मान्य नहीं हो सकती है। ये ठीक है कि पुलिस ने गलत एविडेंस वहाँ पर दिए और कोर्ट में उसको नकारा है, उसके कारण पुलिस की संलिप्तता उन्होंने स्वीकारी है। अब ये चूंकि जो है न्यायालय का विषय है और किन परिस्थितियों में और किन सबूतों के आधार पर, किन गवाहों के आधार पर न्यायालय ने ये निर्णय लिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सज़ा जो है और अधिक जो है लंबी होनी चाहिए, और संभवतः हमारी सरकार इस पर जो है अपील में भी जाएगी, और हम मांग करेंगे सरकार की तरफ से। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है देहरादून से, जहां पर चारधाम यात्रा इस समय अपने चरम पर है और अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। और राज्य सरकार का दावा है कि इस साल नए रिकॉर्ड स्थापित करेगी यात्रा और व्यवस्थाओं को लगातार बेहतर किया जा रहा है। हालांकि इसी बीच विपक्ष ने सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया कि सरकार केवल आंकड़ेबाजी पर ध्यान दे रही है, जबकि जमीनी स्तर पर चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। उन्होंने कहा, प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें मसूरी में हरियाणा के एक पर्यटक के द्वारा महिला पर हमला, नगरासू, कर्णप्रयाग और ऋषिकेश में हुए विवाद शामिल हैं। धस्माना ने कहा कि तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों के बीच तनाव और झगड़ों की मुख्य वजह अव्यवस्थित व्यवस्थाएं और कमजोर कानून व्यवस्था है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिसिंग प्रभावी न होने के कारण समय पर विवादों का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिससे स्थिति बिगड़ रही है। आंकड़ेबाजी में विश्वास करते हैं। आंकड़ा इतना हो गया, इतने लाख हो गए, इतने करोड़ हो गए, हमने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, हमने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरे प्रदेश के अंदर चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है भाई। पूरे चारधाम यात्रा में और पर्यटक आ रहा है, मसूरी में प्लास्टिक की करंट से महिला को मार दिया एक पर्यटक ने, हरियाणा के। इसी प्रकार से नगरासू में जो हुआ वो आपने देखा, कर्णप्रयाग में जो हुआ वो आपने देखा, ऋषिकेश में जो हुआ आपने देखा। पूरे राज्य के अलग अलग हिस्सों में जो पर्यटकों की और स्थानीय नागरिकों की, जो तीर्थयात्रियों की और स्थानीय नागरिकों की जो लड़ाई झगड़े और तनाव हो रहा है, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे अव्यवस्थाएं। कालाडूंगी क्षेत्र के रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर ग्राम सभा की बुआ के पास शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यह डंपर और बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर ही गेबुआ निवासी कमलेश की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार एक महिला कमला देवी निवासी कमौला गंभीर रूप से घायल हो गई। खबर है उधम सिंह नगर से, जहां पर जिले में बटोरा मझूला क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे के बाद टैक्सी कार में अचानक आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस दर्दनाक दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार कई अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद वाहन में आग तेजी से फैली और देखते ही देखते टैक्सी आग के गोले में तब्दील हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और एम्बुलेंस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। राहत एवं बचाव कार्य चलाकर किसी तरह घायलों को वाहन से बाहर निकाला गया। उन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर है पौड़ी से, जहां पर लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक दिलीप रावत के कथित बयान को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। आरोप है कि आरोप है कि विधायक ने स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को एक बयान में बुद्धिहीन कहकर संबोधित किया, और जिसके बाद प्रदेश भर में विरोध तेज हो गया है। इस टिप्पणी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उत्तराखंड की अस्मिता का अपमान बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों और विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने इसे बेहद आपत्तिजनक बताते हुए कहा, अगर स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला बयान है। उन्होंने भाजपा विधायक की पार्टी से निष्कासन की मांग करते हुए राज्य सरकार से सार्वजनिक माफी की मांग भी की है। दुखद बात है
लैंसडाउन के विधायक दिलीप सिंह रावत ने देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हमारे गढ़वाल के उत्तराखंड के गौरव हैं और जिन्होंने पेशावर कांड जिसके नाम से मशहूर हुआ, पेशावर में जिन्होंने अंग्रेजों के आदेश का पालन करने से मना कर दिया, उन्होंने फायर करने से मना कर दिया, देश के स्वतंत्रता संग्राम के वो नायक जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के चेतना, जिसके अंदर चेतना होगी, जिसके अंदर जागरूकता होगी, क्रांति वही करता है। उस वीर चंद्र सिंह गढ़वाली तो अंग्रेजों के खिलाफ भी क्रांति किया। जब देश आज़ाद हुआ उसके बावजूद भी गैर सैन्य जो राजधानी का सपना था दूधातोली, वो जो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का था। हम अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हमने ऐसे विधायक को चुना जो आज वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को अपमानित कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि लैंसडाउन विधानसभा की राजनीति को जो आज महंत दलीप रावत ने इतनी कमजोर कर दी है, लैंसडाउन विधानसभा की राजनीति जो वो सिद्धबली पीठ जो कि हमारे कोटद्वार की एक विशेष मंदिर है सिद्धबली, उस सिद्धबली पीठ पे बैठ करके वो लैंसडाउन की राजनीति कर रहे हैं। महंत होते हुए वो राजनीति इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं और हमारे सेनानियों के लिए और कई उनके ऐसे बयानबाजी सामने आ चुकी है जिससे लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन उनका बिगड़ा हुआ है। मतलब इतना घृणित, मतलब सोच नहीं है, मतलब कोई मतलब बिना सोचे समझे उनसे इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती। द्वारा कहा गया कि पुरानी दिल्ली में रहने वाले अपने आप को पार्टी बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि अब किसने उनको मेहनत बना दिया, भगवान ही मालिक है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।